हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूं आशीष सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आता है जो काफ़ी बोर्ड में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। और ये भी कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, ये गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। इसका मतलब ये कि आपके पास एक वायर है, उस वायर पे चार्ज जो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, ये चीज़ बताइए। तो जनरली हम लोग उस वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ये हम गॉस थ्योरम के हेल्प से निकालेंगे। गॉस थ्योरम का मतलब कि सर कोई भी आपके पास जो फ्लक्स होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास करता है, वो क्यू इन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका, उतना फ्लक्स पास करता है। कहने का मतलब ये है कि हम इस गॉस थ्योरम का यूज करके हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करेंगे। मतलब उस रॉड की वजह से, सॉरी इस वायर की वजह से, जो वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो चीज़ हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे गॉस के हेल्प से। यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस का यही एक पार्ट है। तो देखिए क्या करना है, इसमें आपको एक वायर ले लेना होगा। एक वायर आपने ले लिया है, चूंकि ये वायर का लेंथ ऑलरेडी वो बोल रखा है कि इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर बोल रखा है। तो मान लीजिए ऊपर आप प्लस इनफाइनाइट ले लेते हैं और नीचे से आप माइनस इनफाइनाइट ले लेंगे। ये आपकी वायर है जिसपे जनरली क्या कर दिया गया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो मान लीजिए आपने ये यूनिफॉर्मली चार्ज को क्या किया, इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इस पे हो गया। अब इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ये बताइए। तो सबसे पहली चीज, छोटी छोटी बातें आपको जानना जरूरी होगा कि मान लीजिए अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस टाइम इस चार्ज की डेंसिटी को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है फॉर्मूला? चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होता है, यल, यानी क्यू इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू यल। आप इस चीज को भी दिमाग में रखेंगे, यानी कहीं चार्ज आएगा तो वहां लैम्डा इंटू यल से क्या करेंगे, उसको आप रिप्लेस करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज की बात करें, अब इसको डील कैसे करेंगे, इसको डील कैसे करना। तो बोलो कि सर देखिए अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग एक क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होती है? एक सिमेट्रिकल इमेजिनरी सरफेस होती है जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए गॉसियन सरफेस यहां बनाना है, तो गॉसियन सरफेस आप जरूरी नहीं कि वो आपका जिस शेप का हम बना रहे हैं उसी शेप का हो, एक सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके शेप पे। तो मान लीजिए आपने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ऐसे आपने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। जो कैसा बनाया आपने? सिलेंड्रिकल बनाया। आपको बता दें इस गॉसियन सरफेस का जो आपने रेडियस कंसीडर किया है वो स्मॉल आर आपने रेडियस को कंसीडर कर लिया है। अब क्या करेंगे? आपको पता है कि सर हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो मान लीजिए चार्ज अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है तो इसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये कि आप अगर चार्ज यहां पे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस साइड। और इस साइड भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि एक ही साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आप इस साइड भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी ये ई है, ये क्या है, ई है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आपका ये चीज है, इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा। आपको बता दें एक चीज और कि जो गॉसियन सरफेस आपने माना है, जो एज्यूम किया, जो आपने ड्रा किया है, उसकी जो लेंथ माना है, सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया है उसकी जो लेंथ आपने एज्यूम कर रखी है उसको बोलेंगे सर यल। क्या बोलेंगे? इसकी लेंथ क्या है आपकी, यल, इसकी स्मॉल यल इसकी लेंथ हो जाएगी, पहली चीज। अब आपको बात करेंगे हम कि एक काम कर लेते हैं, सर ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर से देख लेते हैं सर कितना फ्लक्स पास करेगा, सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास करेगा ये देखने की जरूरत है। तो आपको जब फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हो, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और आपके पास एरिया वेक्टर चाहिए, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल चाहिए। तो सर अगर बात की जाए तो इसमें तीन तरह का एरिया है, एक इसका कर्व सरफेस एरिया, और इसका ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका एक नीचे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बोलोगे सर कर्व, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मान लेते हैं आप 1 सरफेस मान लेते हैं, इसको आप 2 मान लेते हैं कर्व सरफेस एरिया को, और इसको आप 3 मान लेते हैं कर्व सरफेस एरिया को।
सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया को। आप बोलेंगे सर देखिए इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, बोलोगे इसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर ही होगा। आपने बोला सर डी ए का मतलब छोटा सा आपने एरिया वेक्टर लिया है, इस पर्टिकुलर से जितना फ्लक्स पास करेगा वो कैलकुलेट करने जा रहा है। या फिर आप बोले कि मान लीजिए सर आपका एरिया वेक्टर जो होगा वो कहीं ना कहीं हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। तो मान लीजिए सर एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर, अगर इधर बात किया जाए तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा। अगर इधर बात करी जाए तो इसमें एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा। यानी आपके पास क्या है, आपके पास तीन सरफेस एरिया हैं, या बोला जाए इसमें तीन एरिया आपके पास, एक कर्व सरफेस एरिया और दो क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी ये कर्व सरफेस एरिया और ऊपर नीचे क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम चाहेंगे तीनों एरिया से कितना फ्लक्स पास करता है ये निकाल लीजिए। तो आपको बता दें गॉस लॉ क्या कहता है, बाई गॉस लॉ क्या कहता है, बोलता है कि फ्लक्स जो होगा इनक्लोज जो फ्लक्स होगा आपका, यानी आपका सिलेंडर का फ्लक्स निकालना है, वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए होता है, आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। जनरली ये भी बोलता है कि सर किसी भी सिलेंडर, किसी भी क्लोज कंटेनर से जो आपका जो क्लोज आपका सरफेस होगा उससे जो फ्लक्स पास करता है वो क्यू अपॉन एफ साइड नॉट पास होता है। ये गॉस लॉ कहता है। गॉस लॉ ये कहता है किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो क्यू अपॉन एफ साइड नॉट फ्लक्स पास करेगा। तो आप हम पर्टिकुलर बात करें, अगर टोटल फ्लक्स की बात करें सिलेंडर से तो कितना पास करेगा, तो बोलोगे सिलेंडर से पहली चीज आपका एक फ्लक्स पास करेगा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से भी पास करेगा और एक उसके कर्व सरफेस एरिया से। तो बोले क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 इससे पास किया फ्लक्स, ऊपर वाले से पास किया, प्लस फ्लक्स किससे, सीएसए से, कर्व सरफेस एरिया से पास किया, मतलब ये 2 से पास किया, और प्लस इससे यानी प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 3 से पास किया। ये हम कह रहे हैं कि सर किसी भी सिलेंडर से जो फ्लक्स पास होना है वो एक तो इसके कर्व सरफेस एरिया से पास होगा और एक ऊपर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे और नीचे भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या होना है, इसका फ्लक्स पास होना है। आपको बता दें कि जो फ्लक्स होगा वो ये हो जाएगा E इंटू डी ए। आप बताइए कर्व सरफेस एरिया में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना होगा, तो यहां बोलोगे सर थीटा यहां पे 0 डिग्री होगा, यहां पे कितना थीटा 0 डिग्री, यहां पे थीटा कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या उधर वाला कंसीडर करिए आप, और एरिया वेक्टर किधर है नीचे, तो इनके बीच एंगल कितना बना 90 डिग्री। यहां भी थीटा कितना होगा, यहां भी थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब हम बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया से जो थीटा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो कहीं ना कहीं आपके पास cos 90 डिग्री होगा। प्लस बात करें अगर बात करें हम लोग सीएसए से, तो सीएसए के बीच कितना एंगल होगा, बोलोगे एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उधर, तो इसके बीच जो आपके पास जो आना है क्या आना है, यानी पे कॉस्ट क्या आ जाएगा 0 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। प्लस थर्ड वाले क्रॉस सेक्शन की बात किया जाए, इस क्रॉस सेक्शन की एरिया वेक्टर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना है इसके बीच जो एंगल है वो E इंटू डी ए इंटू क्या होगा cos 90 डिग्री, आपको पता है। और 5 सिलेंडर कितना Q अपॉन एफ साइलन नॉट है। आपको एक चीज यहां पे आइडिया होगा कि सर E इंटू डी ए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है 0, प्लस cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, E इंटू डी ए, भाई ये पूरा E इंटू डी ए बचा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये भी 0। यानी आपके पास बचा Q अपॉन एफ साइलन नॉट, जो बचा आपके पास इंटीग्रेशन E इंटू क्या बचा डी ए बचा। आप देखिए एक चीज आपको बता दें, किसी भी गॉसियन सरफेस पे हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हर जगह कांस्टेंट होती है। जैसे हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है किसी गॉसियन सरफेस पे। और आपको बता दें कि जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया जाता है वो सिमेट्रिकल ड्रा किया जाता है। गॉसियन सरफेस शुड बी ड्रा सिमेट्रिकली अबाउट द चार्जेस, यानी हमेशा गॉसियन सरफेस चार्ज के सिमेट्रिकल ड्रा किया जाता है, ऐसा नहीं कहीं भी आपने ड्रा कर दिया। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, यानी दो चीजें आपको क्लियर हैं कि गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल ड्रा करनी होती है। दूसरी चीज हर एक पार्ट पे, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यानी ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर एक पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। तो आप यहां अगर जाओगे
तो आपके पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E कांस्टेंट इंटू क्या हो जाएगा dA। आप बताइए छोटे छोटे डीए वेक्टर को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं यहाँ पे कंसिडर करना, क्योंकि ये जो बचा है ये CSA का ही एरिया बचा है। तो CSA हो जाएगा, अगर छोटे छोटे डीए एरिया को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका CSA का एरिया हो जाएगा। तो Q अपॉन क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई RH होता है, या 2 पाई RL हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि लेंथ ऑफ सिलेंडर हमने क्या माना है, यल माना है, तो 2 पाई क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। देखिएगा ये CSA ऑफ सिलेंडर होता है। CSA ऑफ सिलेंडर आपको बता दें हम, CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है वो आपके सामने होता है 2 पाई RH, क्या होता है 2 पाई RH होता है। आपको बता दें फिर Q को हम यहां से रिप्लेस करेंगे लैम्डा इंटू यल से, किससे, लैम्डा इंटू यल से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट होगा इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। देखिए यल से यल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके सामने जो आएगा फार्मूला, ये यहां से E को छोड़ना है आपको और 2 पाई R को नीचे लेके आना है, यानी E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बचेगा R। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ये चीजें आपके सामने आई। आपको बता दें कि आप जब पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², लेकिन यहां जब पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये पॉइंट चार्ज के लिए था, किसके लिए था, ये पॉइंट चार्ज के लिए आप पढ़ते थे, और ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से हुआ है। किसकी वजह से, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ये डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बन सकता है। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, ये आपको प्रूफ कर दिया कि एक वायर की वजह से जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये हमने आपको सामने प्रूफ किया, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ।